गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 5.3 के पहले जो आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं उसमें दो एग्जांपल ऐसे हैं जिसको आपको थोड़े बताने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें दो प्रकार से वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। एक ये एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 18 और इसके बाद में एक आएगा एग्जांपल नंबर 20। दोनों आपको आज बताऊँगा मैं। इसमें एग्जाम्पल नंबर 18 जो है वो देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी है आपको। उसमें एक है यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग, मतलब n पदों का योग है, इट मीन्स ये आपको दे रखा है an का मान। ठीक है, तो पहला पद क्या है, पहले दो पदों का योग क्या है। पहला पद पूछा है मतलब a पूछा है आपको, प्रथम पद का मान पूछा है a1 का मान। पहले दो पदों का योग आपको Sn पूछा है जिसमें दो पदों का योग S2 ज्ञात करना है। दूसरा पद क्या है, आपको A2 का मान भी पूछा है। इसी प्रकार तीसरा पद क्या है, आपको A3 का मान भी पूछा है। 10वां पद पूछा है, A10 भी पूछा है और nवां पद ज्ञात करो, nवां पद An का मान भी पूछा। इतनी सारी चीज़ें इसमें पूछी है। तो इससे पहले कि इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करें, इसके जो सूत्र आपको बताए थे उनको एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, क्योंकि ये सूत्र सारे हैं, ये नहीं लिखे हुए हैं तो ये लिख लेना। सबसे पहले सार व अंतर, सार व अंतर ध्यान देना। सूत्र अगर नहीं लिखे हैं दोबारा लिखवा रहा हूं मैं, इसको ढंग से लिख लेना। सारे सूत्र एक जगह लिखवा रहा हूं। सार व अंतर D है A2 माइनस A1, या फिर इसको हम कह सकते हैं दो क्रमागत पदों का अंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर। ठीक है, इसके अलावा सेकंड फॉर्मूला है वो An का फॉर्मूला है, यही आपके काम आया था ज़्यादातर। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ An है वो nवां पद है, A है वो आपका प्रथम पद है, n है वो पदों की संख्या है और D है वो है सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। ये लो भाई, D हो गया सार्वंतर। तीसरा फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था वो है Sn का, n पदों का योग। ठीक है, इसका फॉर्मूला था n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर इसका एक दूसरा फॉर्मूला आपने और पढ़ा है n/2 कोष्टक a प्लस l। ठीक है, ये फॉर्मूला भी है जहाँ l क्या है, अंतिम पद है। यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कौन क्या है, ऊपर लिखा हुआ है। केवल Sn है n पदों का योग। इसके दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला और छोड़ दिया, अंतिम से rवां पद, यहाँ के बाद आता है अंतिम से rवां पद। ये क्या होता है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l बोल दो या an बोल दो, ठीक है ना, l लिखेंगे अपन। अंतिम से कोई पद आपसे पूछे अंतिम से, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में प्लस की जगह आएगा माइनस और प्रथम पद की जगह आएगा अंतिम पद, बस ये चेंज होता है। इसके अलावा ध्यान देना एक फॉर्मूला और, ये भी आप लिखना। ये फॉर्मूला है कि nवां पद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला और है, Sn माइनस Sn माइनस 1। ये फॉर्मूला है an ज्ञात करने का, Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक, अब ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा और ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, ध्यान से सुनो। an है, उस an वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है यदि आपको प्रथम पद पता हो, पदों की संख्या पता हो और सार्वंतर पता हो। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं पता या एक आध चीज पता है, उस स्थिति में, लेकिन आपको Sn का पता है कि n पदों का योग क्या है, उस स्थिति में अपन इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे कि an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लेना। n पदों के योग में से n माइनस 1 पदों के योग को अपन माइनस कर देते हैं तो हमें an है वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सूत्र आप लिख लेना, जहाँ पे an क्या है, nवां पद, Sn क्या है, n पदों का योग, और Sn माइनस 1 क्या है, n माइनस 1 पदों का योग। यदि n का मान जैसे 50 आ जाए, n का मान जैसे 50 है, तो ये तो S50 क्या हो जाएगा, 50 पदों का योग, तब ये क्या होगा, 49 पदों का योग ही आएगा। S50 माइनस 1 49 पदों का योग, इस प्रकार से। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख लेना। अब अपन चलते हैं आगे और इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। ये सारे सूत्र मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको आप नोट कर लेना।
जितने सूत्र इसमें हैं इतने ही, इसमें 6 सूत्र हैं जो मैंने लिखवा दिए हैं वापस। अब इन सूत्रों को अच्छी तरीके से याद करें। और 5.3 वैसे कंप्लीट हो चुकी है आपकी। विविध के क्वेश्चंस आपको करने ही हैं, जो क्वेश्चन नहीं आता है वो बताएंगे, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं। यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग, लो भाई n पदों का योग है, इसका मतलब आपको ये दिया हुआ है कि Sn इज इक्वल 4n माइनस n स्क्वायर। n पदों का योग दिया हुआ है, इसका मतलब Sn दिया हुआ आपको 4n माइनस 1। तो आपको पूछा क्या है, क्या क्या पूछा है वो यहाँ लिखे। पहला पद पूछा है यानी a1 का मान पूछा है। एक तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूँ मैं, कौन कौन से मान पूछे हैं। पहले दो पदों का योग, तो ये पदों का योग आ गया यानी Sn है, पहले दो पदों का है, इसका मतलब S2 पूछा है आपको। दूसरा पद क्या है, इसका मतलब एक आपको पूछा है A2 का मान। इसी प्रकार तीसरा पद क्या है, आपको पूछा है A3 का मान। 10वां पद क्या है, आपको पूछा है A10 का मान। और n पदों का योग nवां पद क्या है, आपको पूछा है an का मान। इतनी सारी चीज़ें पूछी है, देखो 1 2 3 4 5 6 प्रकार की चीज़ें पूछी है इसमें, कोई बात नहीं है। अब Sn दिया हुआ है, पद आपको पूछ रहे हैं a में ज़्यादा पूछ रहे हैं। S2 है वो तो अपन डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। देखो इसमें Sn का फॉर्मूला है यानी n पदों का योग दिया हुआ है, तो ये मान आ गया। यहाँ पे S के रूप में कौन सा मान पूछ रहा है, ये रहा S2। सबसे पहले यही मान ज्ञात करो। यहाँ n है, यहाँ n की जगह कौन है, 2 है, तो n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर S2 ज्ञात कर लो। क्या हो गया, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 इंटू 2 8 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ये लो 4, ये पहला आंसर आ गया आपका, एक आंसर मिल गया। ये 6 में से एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलो भाई, अब जितने भी आंसर आए हैं वो a के रूप में आ रहे हैं, यानी nवें पद के रूप में आंसर आ रहे हैं। दिया हुआ है आपको Sn, तो जब Sn दिया हुआ है बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप एक काम करेंगे, वो क्या, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले को याद कर लेना। अगर ये फॉर्मूला आपके याद है तो इतने बड़े प्रश्न के अंदर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो तुरंत आपका an निकल जाएगा। फिर आप पहला पद निकालें, दूसरा निकालें, 10वां निकालें, 50वां निकालें, 100वां निकालें, कुछ भी निकालें, आसानी से निकाल सकेंगे। बस इसी एक में, ना हमें प्रथम पद चाहिए, ना हमें n चाहिए, ना हमें d चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस इसमें मान रखना है, ठीक है। अब इसमें मान रखकर मुझे an प्राप्त करना है, तो मेरे पास Sn चाहिए। Sn मेरे पास है 4n माइनस n स्क्वायर। इसके अलावा कौन चाहिए, Sn माइनस 1। अब चेक करें, Sn तो आपके पास है, ये मान हम रख देंगे, लेकिन इस फॉर्मूले में मान रखने के लिए हमें Sn माइनस 1 की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब Sn माइनस 1 की ज़रूरत पड़ेगी तो ध्यान देना, यहाँ n था, यहाँ मैंने n माइनस 1 कर दिया, तो यहाँ इसके अंदर जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ वहाँ हम लिखेंगे n माइनस 1। चेक करें, 4n है तो 4n की जगह मैंने लिख दिया n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे n है तो यहाँ n आ रहा था, तो यहाँ मैंने n माइनस 1 किया है, तो यहाँ भी हो जाएगा n माइनस 1। फिर आगे चलो, माइनस ये n स्क्वायर है तो इसको मैं लिखूंगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करो, 4n माइनस 1 ये हो गया, फिर माइनस, अब इसका स्क्वायर करो, a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले पद का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab, देखो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर हो गया यानी n स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab तो माइनस 2 गुणा n गुणा 1, कितना हो गया, माइनस के 2n और प्लस का 1, ये आएगा, ठीक है। इसको आगे सोल्व करो, 4n इसको अंदर इंटू करो, 4n 4 को माइनस 1 से इंटू करो, माइनस 4, इस माइनस को इस कोष्टक से इंटू करेंगे अंदर तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 2n माइनस 1। चेक करो, इसमें जो जुड़ते हैं उनको जोड़ दो, जो घटते हैं उनको घटा दो। 4n और 2n कितने हो गए, 6n हो गए, माइनस के n स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 1 माइनस के 5। ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास, Sn माइनस 1 की आ गई। अब Sn माइनस 1 भी आपको मिल गया, Sn आपके पास दिया हुआ ही है, बस ये मान यहाँ रख दो तो आपके पास an प्राप्त हो जाएगा। देखो यहाँ कर रहा हूँ मैं, an का मान क्या है, Sn माइनस 1, Sn का मान क्या है
4n माइनस एन स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह। एस एन का मान हमने यहाँ रख दिया 4n माइनस एन स्क्वायर, फिर माइनस एस एन माइनस 1 का मान क्या आया हमारे पास 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस 5। इसको सॉल्व करो, 4n माइनस एन स्क्वायर, इसको अंदर इंटू कर दो, माइनस के 6n माइनस माइनस प्लस के एन स्क्वायर और प्लस के 5। देखो जो घटते हैं उनको घटा दो, जो कटते हैं उनको काट दो। ये माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर कैंसिल। अब ये देखो 4n माइनस 6n, माइनस के 2n आएगा और प्लस के 5, तो यहाँ पे आपके पास an का जो मान है वो आ गया 5 माइनस 2n। देखो प्लस की संख्या थी उसको मैंने पहले लिख दिया, जो प्लस में मान आ रहा था उसको मैंने लिख दिया पहले, और 4n में से 6n माइनस किया, माइनस के 2n आएगा। अब ये देखो ये कौन सा पद आ गया, nवा पद आ गया। nवा पद भी तो पूछा है ना आपको, यानी इसका मान भी आपके पास आ गया। ये आ गया रिजल्ट नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट यहाँ निकल गया था, सेकंड रिजल्ट यहाँ निकल गया, परंतु सेकंड रिजल्ट के साथ में ही आपको सारे मान निकल जाएंगे। a1 a2 a3 a10, बस यहाँ पे n का मान 1 रखेंगे तो पहला पद, 2 रखेंगे तो दूसरा पद, 3 रखेंगे तो तीसरा पद, और 10 रखेंगे तो 10वां पद, सारे निकल जाएंगे अब एक ही मान ज्ञात करने में। इसलिए ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना अच्छे से। an बराबर एस एन माइनस 1। ठीक है, तो अब हम बाकी के इसके पद निकालते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं, ये नोट कर लेना आप, वीडियो को रोक कर ये चीज़ें नोट कर लेना, क्योंकि ये किताब में जो बताया हुआ है उससे अलग प्रकार से सोल्व किया हुआ है, इसलिए आप इसको नोट कर लेंगे। an का मान ये आ गया, तो अब a1 निकालो, n का मान 1 रखा तो ये क्या हो गया 5 माइनस 2 इंटू 1, ये हो गया 5 माइनस 2 इज इक्वल 3, ये निकल गया, ये आंसर नंबर 3 मिल गया आपको, a1 आ गया। अब a2 निकालो, 5 माइनस, इसमें n की जगह 2 रख दो, क्या हो गया 5 माइनस 4 इज इक्वल 1, ये लो, ये आ गया a2। चेक करें, इसी प्रकार से a3 निकालें, 5 माइनस 2 इंटू 3, 5 माइनस 6 इज इक्वल माइनस 1, ये लो, ये आ गया a3। आ रहे हैं बराबर, जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। माइनस 2 इंटू 10, तो 5 10 दूनी 20 बराबर माइनस का 15, ये लो छठा आंसर आ गया। 6 मान याद करने थे, सारे आ गए, और इस प्रकार से आप कर लेंगे इसके आंसर, खत्म कहानी। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 18। इसको अलग प्रकार से बताया है तो इसको आप खुद लिखना, नोट कर लेना, इसको किताब से अलग है, किताब वाला भी आपके पास नियम दे रखा है, वो भी आप पढ़ लेना, कौन सा आपको इजी लगता है उसी मेथड से आप कर लेना, बट ये ज़्यादा बेटर है। हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। तो एग्जाम्पल नंबर 20 क्या है उसको ध्यान से पढ़िए। एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे, सीढ़ी देखी हुई है ना, लोहे की सीढ़ी आती थी ऊपर चढ़ने के लिए, उसी प्रकार की सीढ़ी है एक। तो एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे, जो पैर रखने के लिए जो बनाए जाते हैं वो हैं डंडे, परस्पर 25 सेमी की दूरी पर है। एक डंडे से दूसरा डंडा आएगा, उनके बीच की जो दूरी है वो 25 सेमी है। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। अब सीढ़ी आपने देखी है कुछ इस प्रकार से, लेकिन ये सीढ़ी थोड़ी अलग है। ये सीढ़ी नीचे से है चौड़ी और ऊपर से है संकड़ी, ऐसे। पहले बड़ा डंडा आएगा, फिर छोटा 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 छोटा, ऐसे। ठीक है, सबसे बड़ा डंडा नीचे वाला जो है वो है 45 सेंटीमीटर का, और सबसे ऊपर वाला डंडा जो है वो है 25 सेंटीमीटर का। जो प्रश्न कह रहा है ये 25 सेमी का छोटे वाला डंडा है और 45 सेमी का है बड़ा वाला डंडा, और प्रत्येक डंडों के बीच के जो गैप है वो गैप है आपका 25 सेमी। दूसरा क्या कह रहे हैं कि ऊपर वाला डंडा और नीचे वाला डंडा, ये जो मान है इनके बीच की दूरी है वो है 2.5 मीटर, जबकि ये किस में है सेंटीमीटर में। तो पहले 2.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करते हैं, ये लो भाई, तो कितना आ जाएगा 250 सेमी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले डंडे और लास्ट डंडे के बीच में जो अंतराल है, कुल अंतराल, वो कितना है 250 सेमी है। तो हमें सबसे पहले डंडों की संख्या ज्ञात करनी है। अब सीढ़ी आपने देखी है, सीढ़ी आपने देखी है, तो एक चीज कभी गौर की है क्या, देखना कभी, कि जैसे ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है आपकी, ठीक है, इसमें आप देखना, कभी भी सीढ़ी देखना कोई भी, उसमें क्या होगा, ये बीच का अंतर है, ठीक है,
ये बीच का अंतर है, तो ये हो गया अंतर फर्स्ट, यानी पहला अंतराल, ये हो गया दूसरा अंतराल और ये हो गया तीसरा अंतराल। ठीक है, अंतर कितना आ रहा है? तीन अंतराल हो गए। सीडी कितनी है इसमें? पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। क्या देखा? जितनी सीढ़ियां हैं, मैंने जितने डंडे लगे हैं, अंतर उसमें एक कम है, अंतर उसमें एक कम है। तो डंडों की संख्या क्या होगी? ध्यान से सुनना, डंडों की संख्या, डंडों की संख्या क्या होगी? जितना इनके मध्य गैप है, तो गैप कितना था? 3 था। उस गैप में मेरे को एक एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, तब आएगा डंडों की संख्या। क्योंकि जितने गैप आ रहे हैं उससे ठीक एक ज़्यादा डंडा आएगा। डंडे कितने इसमें? 1 2 3 4, तो गैप कितना हो गया? 3। तो 3 गैप है, अंतराल 3 का है, उससे एक अधिक होगा डंडों की संख्या। सीडी बढ़ा देते हैं, चेक करो, 1 2 3 4 5 6, ये लो। तो इसमें निश्चित तौर पर अंतराल 5 ही होगा। देखो 1 2, ये पहला अंतराल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो जितना बीच में अंतर होता है उससे ठीक एक अधिक डंडों की संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6, डंडे कितने आ गए इसमें? 6। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना सबसे पहले हमारा काम यही है कि हम डंडों की संख्या ज्ञात करें, ताकि ये तो पता लगे कि कितने पैर रखकर ऊपर जाना है, कितने डंडों की संख्या है। चेक करो, प्रश्न क्या कह रहे हैं? नीचे वाला डंडा 45 सेमी का है, ऊपर वाला डंडा 25 सेमी का है, बीच में जो अंतर है वो 25-25 सेमी का है, यानी कि बीच में जो डी आ रहा है, अंतराल ये बराबर चल रहा है, कितना है? 25 सेमी। इसका मतलब सार्वंतर डी, उसका मान कितना आएगा? 25 सेमी आएगा। और नीचे से ऊपर जा रहे हैं अपन, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो 45 सेंटीमीटर आ रहा है, ऊपर जाते जाते कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब प्रथम पद, अंतराल बराबर चल रहा है, इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं एक समांतर श्रेणी बनाते हुए चल रहे हैं, जिसका प्रथम पद होगा 45, अंतिम पद होगा 25, सार्वंतर होगा 25 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना। अब हमें ज्ञात करना है कि डंडों की संख्या, डंडों की संख्या अर्थात पदों की संख्या। तो पदों की संख्या उतनी होगी जितने डंडे होंगे। अब डंडे कितने होंगे तो हमें वो ज्ञात करना है। ये बताया हुआ नहीं है इसमें डंडे कितने होंगे, परंतु पहला डंडा और अंतिम डंडे के बीच का जो अंतर है वो आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है पहले वो थोड़ा सा लिखेंगे अपन, प्रश्न में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग। प्रश्न पूरा पढ़ लिया। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है, छोटे होते जाते हैं एक समान रूप से। सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेमी है व सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई 25 सेमी है। यदि ऊपरी व निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर हो, इसको सेंटीमीटर में हमने बदलेंगे तो 250 सेंटीमीटर आएगा। तो डंडों को बनाने के लिए कितनी लंबाई की लकड़ी लेना आवश्यक है? कितने लंबाई की लकड़ी लेना आवश्यक है? तो इसमें आपको लकड़ी की कुल लंबाई पूछी है, और कुल लंबाई पूछी, इसका मतलब आपको SN का मान ज्ञात करना है। खत्म कहानी, बस। अब ये तो था इसका कॉन्सेप्ट। अब इस प्रश्न को कैसे लिखना है? जितना विशाल का ये दिख रहा है ना, उतना ही छोटा प्रश्न है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। क्या लिखा हुआ वो देखो, चूंकि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे, तो वो बातें वो सारी वो लिख दो। चूंकि सबसे निचले डंडे की लंबाई, सबसे निचले डंडे की लंबाई कितनी है भाई? 45 सेमी, तथा सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई बराबर 25 सेमी, ऊपर वाली है। ठीक है, प्रत्येक डंडे के बीच में, दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी, ये भी लिखना है। दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी सारी लिख दो। ये कितनी है? 25 सेंटीमीटर। इसके बाद में ये क्या कह रहा है? ऊपरी व निचले डंडे के बीच की दूरी तथा ऊपरी व निचले डंडे के बीच की दूरी बराबर 2.5 मीटर और बराबर 250 सेंटीमीटर। भाई सेंटीमीटर में बदल लो, सबकी शकल सेम बना लो। ये सेमी 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 चला, तो ये मीटर में क्यों, इसको भी बना लो सेंटीमीटर में। ये लो, ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ भी इंग्लिश में लिख दो भाई, ये लो सेमी। अब चेक करो, सबसे पहले हमें डंडों की संख्या निकालनी है।
इसलिए डंडों की संख्या चेक करें। हाँ, अब डंडों की संख्या निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि सबसे नीचे वाले डंडे में और सबसे ऊपर वाले डंडे के बीच की दूरी कितनी है। तो बीच की दूरी है आपके पास 2.5 मीटर, जिसको हमने सेंटीमीटर में बदला तो हमारे पास आया 250। ये समझ लेना, ये समझ में आ गया, प्रश्न पूरा सॉल्व हो गया। डंडों की संख्या और प्रत्येक डंडे के बीच में अंतर कितना कितना आ रहा है, 25 का। तो इसमें लगाएंगे 25 का भाग। तो देखो कुल दूरी आ रही थी 250, प्रत्येक डंडों के बीच की दूरी आ रही है 25 सेंटीमीटर। इसमें 250 में 25 का भाग देंगे तो हमारे पास आएंगे बीच में कितने अंतर आ रहे हैं वो। लेकिन हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, डंडों की संख्या। तो जितना भी गैप आएगा उससे एक अधिक होगा डंडों की संख्या। क्लियर। अब चेक करो, 250 में 25 का भाग लगाया, 10 + 1 = 11। तो 11 डंडे आ गए और ये 11 डंडे जो हैं ये आपके पदों को व्यक्त करेंगे, यानी n का मान होगा। क्लियर है। अब इसमें नीचे वाला जो मान है, देखो नीचे वाला सबसे निचले डंडे की लंबाई, सबसे निचले डंडे की लंबाई को हम क्या लेंगे, a। सबसे नीचे वाला, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं। सबसे ऊपर वाला डंडा जिसको हम कहेंगे अंतिम पद, l। समझना, दो क्रमांक डंडों के बीच की दूरी ये हो जाएगी d। ठीक है। और ये आ गया आपके पास n। अब कोई कहानी नहीं है तो यहाँ लिख सकते हैं स्पष्टतः, या फिर क्लियरली आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि प्रथम पद यहाँ, जैसे ये कह सकते हो कि यहाँ a = 45 ले लो, a = 45 और l = 25। d का मान भी कितना है, 25, और n पदों का मान कितना है, 11। कुल लंबाई पूछी है तो Sn वाला फॉर्मूला लगाना है। तो Sn = n/2, और पहला पद और अंतिम पद दोनों दे रखे हैं तो दूसरे वाला फॉर्मूला लगा देना, a + l। Sn = n/2 कोष्टक a + l। खत्म कहानी। सबका मान पता है, n का भी पता है, a का भी पता है, l का भी पता है, d पता है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं। S11 = n का मान कितना है, 11। ये हो गया 11/2 कोष्टक a कितना है, 45 प्लस l कितना है, 25। सॉल्व करो इसको, 11/2 गुणा 45 और 25 कितने हो गए, 70। ये भाई 70 को काट दिया 2 से, 35 आ गया। 11 गुणा 35, बोलो भाई 11 का पढ़ा 35 बार बोलो, 35 का पढ़ा 11 बार बोलो। 35 है 350 और 35 385। ये लो भाई 385 सेंटीमीटर में आया है। किसका मान आया है, S11 का। अब 385 सेंटीमीटर में है, इसको वापस मीटर में बदल दो। तो मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग लगाएंगे, 385 में 100 का भाग लगाएंगे तो पीछे से 2 अंक छोड़कर पॉइंट लग जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा 3.85 मीटर। 3.85 मीटर। तो लास्ट में लिखेंगे, अतः है डंडों को बनाने के लिए 3.85 मीटर लकड़ी लेना आवश्यक। ठीक है। तो इस प्रकार से करना है आपको उदाहरण नंबर 20। ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी उदाहरण और 5.3 तक के प्रश्न में कोई दिक्कत आनी है। फिर यदि दिक्कत आती है तो आप आज ही बताएंगे, ताकि कल उन प्रश्नों को अपन लेके चले। और विविध भी आपको सोल्व करनी है। अब कल का रहेगा गेप, रहता है गुरुवार को गेप रहता है अपना। तो आज के दिन में और कल के दिन तक आपको विविध प्रश्नमाला तक और 5.3 के उदाहरण प्रश्न सब तक आपको क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने हैं। 2 दिन का समय आपके पास, पीछे भी आपको 1 दिन का गेप मिला हुआ है, इसलिए आपको ये कंप्लीट करना ही है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो बताना है, ताकि उसको अगली क्लास में अपन शामिल कर सकें। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।